हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती है, कैसे एक्ट होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, इंटरमीडिएट कौन सा रहता है, वो सब देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, उसके नाम में ही है, देखो। डायएज़ो, एज़ो मतलब नाइट्रोजन, डाई मतलब टू, सो डायएज़ो मतलब टू नाइट्रोजन, और टाइजेशन मतलब फॉर्मेशन, और रिएक्शन मतलब ऐसा। इस टॉपिक में हमें ऐसा कुछ पढ़ना है कि जहाँ पर दो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा और रिएक्शन होगी, उसको बोलते हैं डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नाइट्रोजन उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। सो ओनली एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस गिव्स डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा नहीं कि लाइक अल्किल अमाइंस हो गए, अरेल अमाइंस हो गए, साइक्लो अमाइंस हो गए, वो सभी ये रिएक्शन नहीं देते। सिर्फ जो एरोमेटिक होंगे, मतलब उस पर साइक्लिक डबल बॉन्ड होगा और उस पर हमारा अमाइन अटैच होगा, मतलब प्राइमरी अमाइन, ना कि सेकेंडरी। मतलब हमारे अमाइन में सिर्फ एक ही बॉन्ड होना चाहिए, सो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी अमाइंस गिव्स डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये सब हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब चलिए देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल दिया है यहाँ पर, देखिए एनिलीन है, मतलब एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट HCl और नाइट्रस एसिड प्लस डाइल्यूट HCl, इसका टेम्परेचर कितना होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 to 278 केल्विन। सो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा हाइड्रोजन निकल जाता है और क्या होता है कि वहाँ पर एक साल्ट अटैच होता है, मतलब N2Cl। सो उसको बोलते हैं बेंजीन डायएज़ोनियम साल्ट। बेंजीन मतलब वो एरोमेटिक रिंग का बेंजीन, और डायएज़ोनियम मतलब टू नाइट्रोजन, और साल्ट मतलब हमारा क्लोराइड। मतलब वहाँ पर ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हो सकते हैं हमारे, जो कि साल्ट है। सो सबसे पहले हमें क्या है, हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल गया। सो वो क्या है प्रोडक्ट हमारा, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। मतलब हम जो आगे सब जो रिएक्शन देखेंगे, उनमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। मतलब किसी भी रिएक्शन में अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर आपको ऐसी डायग्राम दिखी, लाइक डायज़ोनियम साल्ट है, सो समझ जाना कि ये डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन ही है हमारी। मतलब उसमें बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, मतलब हर एक रिएक्शन का इंटरमीडिएट अलग अलग रहता है, वो सब देखेंगे। सो तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्राइमरी अमाइन क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और आगे चल के यही डायज़ोनियम साल्ट रिएक्ट करता है अलग अलग इंटरमीडिएट से और हमारी प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, दो प्रकार के रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन मतलब नाइट्रोजन रिप्लेस होता है हमारा, कौन कौन सा किस किस से रिप्लेस होता है। लाइक हमने ऊपर देखा था बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट्स, मतलब यहाँ का जो नाइट्रोजन है डायएज़ो, वो रिप्लेस होता है, किस से रिप्लेस होता है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमाइड, आयोडाइन, साइनाइड, अल्कोहल और हाइड्रोजन, ये सब जो आयन्स रहते हैं उनसे नाइट्रोजन रिप्लेस होता है। मतलब हमारे रिएक्शन में नाइट्रोजन निकल जाएगा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से, और प्रोडक्ट में क्या रहेगा, नाइट्रोजन की जगह पर ये सब आयन्स कलेगा आ जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे। और दूसरा प्रकार क्या है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, जो डायज़ोनियम साल्ट का नाइट्रोजन रहता है वो रिएक्शन में वैसे रहता है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताओ इसके कपलिंग रिएक्शंस की। मतलब कपल्स हम देखते हैं, कपल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, सो स्टे टुगेदर। सो हमें क्या याद रखना है कि जो कपलिंग रिएक्शंस रहती है उनमें हमारा नाइट्रोजन, लाइक सबस्ट्रेट में जैसा नाइट्रोजन रहता है प्रोडक्ट में भी वैसा ही रहेगा। बट रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट का डायज़ो रहता है, नाइट्रोजन रहता है, डबल नाइट्रोजन, वो रिप्लेस होता है किन किन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, अल्कोहल और हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें सबसे पहली रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। ये एग्जाम में पूछे गए, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। सैंडमेयर रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसका इंटरमीडिएट क्या रहता है दोस्तों, सैंडमेयर रिएक्शन का, ये याद रखिए, क्यूप्रस आयन, मतलब क्यूप्रस आयोडाइड हो सकता है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, ये सब हो सकता है, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ आयोडाइड लिखा है। सो याद रखिए क्यूप्रस आयोडाइड, मतलब क्यूप्रस रहेगा जहाँ पर, तो आपको समझ जाना कि ये रिएक्शन हमारी सैंडमेयर की रिएक्शन रहती है। एग्जाम में क्या रहता है, ऐसा प्रोडक्ट दिया जाता है, लाइक ये देखिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, मतलब साल्ट हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि हमें एग्जाम में
सिर्फ यही देखना है कि रिएक्शन कैसी है, प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं मतलब साल्ट दिख रहा है, बेंजीन दिख रहा है मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट, ये जो कि हमारे डायज़ोटाइज़न रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अभी उससे रिएक्शन किससे किससे होती है, सबसे पहले देखिए क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस साइनाइड, ये 3 जो इंटरमीडिएट्स है, हर एक का प्रोडक्ट अलग अलग रहता है। दोस्तों ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, सैंडवेयर रिएक्शन कैसी है, हमारी रिप्लेसमेंट है। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा नाइट्रोजन रिप्लेस होता है, किससे रिप्लेस होता है, लाइक क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड, साइनाइड, अल्कोहल और हाइड्रोजन, इससे रिप्लेस होता है। तो मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा है यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, उसके 3 प्रेजेंस में होता है। सबसे पहले इंटरमीडिएट क्या है हमारा, क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हमारा नाइट्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये हो गया हमारे फर्स्ट इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। सेकेंड का क्या है, क्यूप्रस ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मतलब हमें इंटरमीडिएट देख के पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है। सबसे पहले क्या रहेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट वो देंगे, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक क्लोराइड हो गया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डाइज़ोनियम साइनाइड, ये सब होगा। बट मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए एक ही लिखा है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। आपको इंटरमीडिएट से रूल आउट करना होता है क्वेश्चन को। सो देखिए, और इंटरमीडिएट क्या है सेकंड का, क्यूप्रस ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सो आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्यूप्रस है मतलब ये सैंडमेयर रिएक्शन है, और सैंडमेयर रिएक्शन कैसी है, हमारी रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब रिप्लेस होता है नाइट्रोजन। सो हमारे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का डाइएज़ोनियम रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमाइड से। सो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। और थर्ड में भी वैसे ही, क्यूप्रस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, ये हमारे इंटरमीडिएट है। तो साइनाइड से आपको पता चल जाएगा कि क्यूप्रस मतलब ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है और जो कि है रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। सो हमारा नाइट्रोजन निकल जाएगा और बेंज रिंग में क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा और हमारा साइनाइड रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं साइनोबेंजीन। ओके। सो दोस्तों ये 3 एग्जांपल्स हो गए, मतलब सैंडमेयर रिएक्शन के। ये तीनों भी हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है, ऑल आर सैंडमेयर रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन। आपको सिर्फ इनका इंटरमीडिएट याद रखना है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड। ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। उसमें क्या है दोस्तों, हमने सैंडमेयर में क्या देखा था कि क्यूप्रस साल्ट मतलब उसमें आयोडीन था, ब्रोमाइड था, बट यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन को आपको याद क्या रखना है, ये हो गई हमारी कॉपर पाउडर। वहाँ पर क्या था, क्यूप्रस साल्ट, यहाँ पर क्या होगा, कॉपर पाउडर। ओके। हमारा सबसेट तो सेम ही रहेगा सैंडमेयर और गैटरमैन में, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट। सिर्फ बदले चेंज क्या होगा, हमारा इंटरमीडिएट। यहाँ पर गैटरमैन में क्या है, देखिए कॉपर पाउडर है, सो क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। बट आगे क्या है, HCl और HBr। HCl मतलब क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ पर क्या जाएगा, हमारा साल्ट ज्वाइन होगा, सो क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट सेकेंड ब्रोमो HBr, मतलब वहाँ पर भी हमारा नाइट्रोजन निकल जाएगा और ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। सो हमारा प्रोडक्ट बन गया है ब्रोमोबेंजीन। आपको सिर्फ सैंडमेयर और गैटरमैन में क्या याद रखना है, आप इंटरमीडिएट याद रखना है। सैंडमेयर में क्यूप्रस आयोडीन था, मतलब वो साल्ट्स था। यहाँ पर क्यूप्रस पाउडर है, मतलब कॉपर पाउडर है। ओके, ऑक्सीजन। ये इंटरमीडिएट से आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन का नेम क्या है। सेकंड क्या है हमारा, बाल्च-शीमन रिएक्शन, मतलब फॉर फ्लोरोबेंजीन। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हम क्लोरीन को रिप्लेस करते हैं, नाइट्रोजन को किस किस से रिप्लेस करते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, साइनाइड हो गया। बट स्पेशली फ्लोरोबेंजीन के लिए कौन से एग्जाम रिएक्शन है, सो उसका नाम है बाल्च-शीमन रिएक्शन। सो हमारा इसका सबसेट तो सेम ही है, बट इंटरमीडिएट देखिए, HbF4 BF3 प्लस HF। सो इंटरमीडिएट से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर फ्लोरीन है। सो ये प्रोडक्ट हमारा फ्लोरोबेंजीन के लिए ही है। सो यही आपको दिया जाता है एग्जाम में। सो आपको सिर्फ रिएक्शन का नाम पता करना होता है। सो इसका नाम है बाल्च-शीमन रिएक्शन, स्पेशली फॉर फ्लोरोबेंजीन। सेकेंड देखिए, फॉर आयोडीन के लिए कौन सा है, उसका इंटरमीडिएट क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। सो आपको ये प्रोडक्ट तो दिखेगा। सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन से ले। सो हमें क्या याद करना है, सबसे पहले ये तो कौन से तो रिएक्शन है, डाइज़ोनियम साल्ट के रिएक्शन है। सो डाइज़ोनियम में क्या होता है कि हमारा नाइट्रोजन रिप्लेस होता है। सो किससे रिप्लेस होता है, इंटरमीडिएट के जो साल्ट रहता है उससे रिप्लेस होता है। सो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। सो हमारा रिएक्शन होगा आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विथ वाटर। सेम हमारा सबस्ट्रेट क्या है, बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट, मतलब यहाँ पर क्लोराइड भी बोल सकते हैं।
पर ऑर्डर का हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या होता है, एच प्लस साइन और ओ एच माइनस साइन रिप्लेस होता है। सो हमारा नाइट्रोजन क्लोराइड यहाँ से निकल के वहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, ओ एच अटैच हो जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट क्या है हमारा, फेनॉल। सो एग्जाम में वही पूछते हैं कि बेंजीन डायजोनियम साल्ट रिएक्ट विथ वाटर, सो विच प्रोडक्ट दे गिव। सो एग्जाम्पल ऑप्शन में रहता है क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फेनॉल, हाइड्रोबेंजीन। सो उसका आंसर है फेनॉल। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हाइपोफॉस्फरस एसिड। हाइपोफॉस्फरस मतलब H3PO2। सो सेम हमारा सबसेट क्या है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट। इंटरमीडिएट क्या है, H3PO2, मतलब रिएक्शन करते क्या है और उसका इंटरमीडिएट वही बोलते हैं उसको। सो इसका आंसर है सिर्फ बेंजीन, मतलब कुछ हमारा सिर्फ H3PO2 का सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, नाइट्रोजन क्लोराइड से रिप्लेस हो जाएगा। सो हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन। सेकंड देखिए, अगर कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट हमें बेंजीन डायजोनियम साल्ट नहीं देते, वो क्या देते हैं, सिर्फ एनिलीन देखते हैं, और बीच में क्या देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट करो सोडियम नाइट्रेट से, हाइड्रोजन क्लोराइड से। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि एनिलीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रस एसिड्स, वो क्या कहता है कि डायजोनियम साल्ट देता है। और अगेन फिर डायजोनियम साल्ट को रिएक्शन करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो क्या बनता है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्यूप्रस क्लोराइड मतलब मैंने आपको सैंडमेयर रिएक्शन बताई है, सो यही है सैंडमेयर रिएक्शन। डायजोनियम साल्ट रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, सो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन। तो हमने ये सब देखे हमारे रिप्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इन सब रिएक्शन में हमारा नाइट्रोजन रिप्लेस होता था बहुत सारे कंपाउंड से। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या है, नाइट्रोजन रिटेन, मतलब नाइट्रोजन हमारा वैसे ही रहता है। सो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, लवली कपल स्टे टुगेदर, सो कपलिंग रिएक्शन नाइट्रोजन रिटेन। तो चलिए देखते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमारा सब्सट्रेट वैसे ही वैसे, और उसकी रिएक्शन हम करते हैं फिनॉल से। सो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों भी हमारी जॉइंट हो जाएंगे, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हमारा क्लोराइड रिप्लेस हो जाएगा, और फेनॉल से, और मतलब जो दूसरा प्रोडक्ट रहता है हमारा उससे हाइड्रोजन रिप्लेस होता हो जाता है, और दोनों भी जॉइंट होंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजो मतलब दो नाइट्रोजन, बेंजीन। ओके, सो ये हो गया हमारा कपलिंग रिएक्शन। और एक एग्जांपल देखते हैं इसका, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस अमाइन, और मतलब प्राइमरी अमाइन, उसको बोलते हैं एनालिन। सो इससे क्या रिप्लेस हो जाएगा हमारा, ये HCl रिप्लेस हो जाएगा, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोराइड और अमाइन से हाइड्रोजन। सो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा अमाइनो बेंजीन। सो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का वीडियो, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। उसमें हमने क्या देखा था कि डायजोनियम साल्ट कैसे प्रिपेयर होता है, उसमें कुछ रिप्लेसमेंट रिएक्शन देखे, कुछ कपलिंग रिएक्शन देखिए, रिप्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा नाइट्रोजन रिप्लेस होता है, और फ्लोरोबेंजीन के लिए हमारा स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सा था, बाल्सीमन रिएक्शन था। ये सब हो गया सैंडमेयर में, क्यूप्रस आयोडाइड था, क्यूप्रस क्लोराइड था, और गैटरबन में क्या था, कॉपर पाउडर था, सो क्यूप्रस ऑक्साइड था। मतलब इंटरमीडिएट से हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कौन सी है हमारी। सो ये हो गया हमारा आज का वीडियो, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।